हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 7 इंटरनेट एंड ईमेल के पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे यूजिंग वेब ब्राउज़र। लास्ट वीडियो में आपने देखा था अबाउट द इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट किस तरह से काम करता है, वेब किस तरह से काम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट को यूज किस तरह से किया जाता है। उसमें फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूजिंग वेब ब्राउज़र। Using web browser. For several years, the web remained a tool used by scientific researchers. But in 1993, developers at the National Center for Supercomputing Applications, NCSA, created Mosaic, a point-and-click web browser. लास्ट लेक्चर में आपको बताया था 1969 में एक छोटे से नेटवर्क की स्टार्टिंग हुई थी ARPA। उसके बाद 1993 तक इंटरनेट जो है वो बड़ा लिमिटेड रहा, सिर्फ कुछ ही यूजर उसको यूज कर पा सकते थे। लेकिन 1993 में नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन नेसा ने एक वेब ब्राउजर क्रिएट किया जिसका नेम था मोज़ेक। मोज़ेक वेब ब्राउजर क्रिएट करने के बाद बहुत सारे यूजर्स जो है इसको इजीली यूज कर पाते थे। अब आता है हमारे पास टॉपिक कि वेब ब्राउजर क्या होता है। Browser. A web browser is a software application designed to find hypertext documents on the web and then open the documents on the user's computer. वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। आपके मोबाइल में भी आपने इस तरह का आइकन जरूर देखा होगा। ये आइकन है गूगल क्रोम का। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी तरह की इंटरनेट की सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउजर का मेन काम होता है कि वो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को वेब के ऊपर फाइंड आउट करें और यूजर के कंप्यूटर के ऊपर उन डॉक्यूमेंट्स को वो ओपन कर दे। ये काम होता है वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर का। Commonly used web browsers are Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, etc. कॉमनली वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर से गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसमें से बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकता है आपके मोबाइल के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड हो, etc. Launching your browser. You may need to connect to the internet before launching the browser. Once you have established a connection, launch your browser by following these steps. Step 1. Click the Start button on the Windows taskbar. Step 2. Point to All Programs to open the list of programs. When the list of programs opens, find the name of your browser and click it. ये हमारे पास स्टेप्स है किस तरह से आप वेब ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। ये स्टेप्स आपको बता रखे हैं डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर ओपन करने के, बट मोबाइल में आप डायरेक्ट उस वेब ब्राउजर के ऊपर क्लिक करके अपने वेब ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजिंग URLs. Using URLs. You have learnt in previous class that every web page has a unique address called a Uniform Resource Locator or URL. URLs are the key to navigating the web. When you provide a URL to the browser finds that URL's web page and then transfers the web page to your PC. The content of the web page then appears in the web browser window. आपने पहले भी जरूर सुना होगा इसके बारे में कि हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का हम यूज करते हैं वेबसाइट को वेब के ऊपर नेविगेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। जब भी आप अपने ब्राउजर में URL एंटर करते हैं तो URL एंटर करने के बाद ब्राउजर जो है उस URL के ऊपर जाता है, उस एड्रेस के ऊपर जाता है और जो भी उस वेब पेज के ऊपर डेटा अवेलेबल है उस डेटा को आपके कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर आपके सामने शो कर देता है। The content of the web page that appears in web browser window. उसके बाद आपके वेब ब्राउजर विंडो में आपका वेब पेज जो है वो आपको नजर आएगा। You can specify a URL in several ways, but two methods are commonly used. Using address bar. Step 1. Type the URL in the browser's address bar. Step 2. Press the Enter key from the keyboard.
Suppose you want to visit the website of Google. To do this, you can type www.google.com in the address bar and then press Enter key. The home page of Google appears in the browser window. जब भी आप URL को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 मेथड्स मेनली हम यूज करते हैं। एक होता है डायरेक्ट आप एंटर कर सकते हैं, आप वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाएंगे, वहां जाकर आप अपने URL को डायरेक्ट एंटर कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया www.google.com। इस तरह से जैसे ही आप एंटर करेंगे अपने URL को डायरेक्ट, तो उसके बाद आपका जो भी वेब पेज है वो डायरेक्ट आपके वेब ब्राउजर पर एक्सेस हो जाएगा। दूसरा मेथड है Using hyperlink. A hyperlink is simply a part of the web page that is linked to a URL. A hyperlink can appear as text, an image, or a navigational tool such as a button or an arrow. You can click a hyperlink and jump from your present location to the URL specified by the hyperlink. Hyperlinked text usually looks different from normal text in a web page. It is often underlined, but can be formatted in a number of ways. सेकंड मेथड है यूजिंग हाइपरलिंक, कि जब भी आप किसी भी URL के ऊपर जाना चाहते हैं और आपको वो URL नजर नहीं आ रहा है, आपको इसका एड्रेस नहीं पता है, तब आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके, लिंक आपका टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, या किसी भी नेविगेशन टूल की हेल्प से आप उसके ऊपर क्लिक करके आप जाएंगे, तो उससे होगा ये कि जब भी आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक डिफरेंट लोकेशन के ऊपर चले जाएंगे, डिफरेंट URL के ऊपर चले जाएंगे। हाइपरलिंक टेक्स्ट जो होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट नजर आता है। जैसे अब आप गूगल के ऊपर कोई भी चीज सर्च करते हैं तो आपके पास लिंक्स आ जाते हैं, उस आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट दूसरे URL के ऊपर चले जाएंगे। यह सेकंड मेथड बाय यूजिंग द हाइपरलिंक। इस तरह से हम URL को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ईमेल। Email. An electronic mail or email can be defined as the process of exchanging messages electronically through a communications network by using computer. Although an email is usually associated with the internet, it is not necessary to have an internet connection to send and receive emails. Many organizations have email facilities within their own networks without having internet connection. ईमेल, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने डेटा को एक्सचेंज करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन नेटवर्क, मींस इंटरनेट की हेल्प से जब भी आप अपने मैसेजेस को सेंड करते हैं, ईमेल्स को, तो आप उसके लिए यूज करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस। ये ईमेल जो है इंटरनेट की एक इम्पोर्टेंट सर्विस है जिससे आप अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। आपने जरूर ईमेल सर्विस को यूज किया होगा। अब हम बात करेंगे ईमेल सर्विस के advantages of an email. Emails have various advantages. Some of them are: an email can be sent anytime and from anywhere in the world. An email can be sent to many people at a time. An email can be easily forwarded to anyone without typing it again. ईमेल के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उसमें से कुछ एडवांटेजेस हम यहाँ पर ले रहे हैं। फर्स्ट एडवांटेज उसमें ये है कि आप जो ईमेल है इसे आप किसी भी जगह पर किसी भी टाइम सेंड कर सकते हैं। यू कैन सेंड इट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ईमेल जो है इसे आप एक बार में बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। आपने एक बार किसी को ईमेल सेंड किया, उसके बाद आप उसे दोबारा अगर सेंड करना चाहते हैं तो आपको इसे दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। आप पहले वाले मैसेज को फाइंड आउट करके दोबारा से आप उसको मैसेज को सेंड कर सकते हैं। Sending an email is fast in comparison to traditional mails. Music, images, or any other computer file can be shared with anyone by using email. ईमेल से पहले हम पोस्टल सर्विस को यूज करते थे। पोस्टल सर्विस को यूज करने के लिए आपको काफी ज्यादा
टाइम कंज्यूम करना होता था, आपका जो मैसेज है वो डिलीवर होने में कई कई दिन का टाइम लग जाता था। बट ईमेल की हेल्प से आप विद इन सेकेंड्स वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में आप अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। आजकल जो ईमेल है इसके साथ आप अपने म्यूजिक फाइल, इमेजेस को या दूसरी जो फाइल्स है उनको भी आप साथ में सेंड कर सकते हैं। If an email does not reach its destination in the first attempt, the mail server automatically sends it again. If an email is not delivered, you receive an email explaining the problem why the email could not be delivered. अगर आपका ईमेल आपने सेंड किया वो उनके पास नहीं पहुंचा रिसीवर के पास, तो वो दोबारा से एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अगर फिर भी वो नहीं जाता है तो आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आता है कि क्यों नहीं वो ईमेल उनके पास डिलीवर हो रहा है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे ईमेल सर्विस के। अब हम बात करेंगे ईमेल एड्रेस। आपके मोबाइल में जीमेल की आईडी है, अगर आप जीमेल की आईडी आपको पता है तो आप इससे मैच कर सकते हैं। उसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ सकते हैं कि ईमेल एड्रेस होता कैसे है और क्या होता है। Email address. You need to have an email address to send and receive emails. This electronic address is called email address. The email address is unique for every internet user. Some examples of email addresses are as under: Orange Education 123@gmail.com, vikas@yahoo.co.in. आपको ईमेल सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होती है। ईमेल आईडी जो होती है उसे हम ईमेल एड्रेस भी कहते हैं, जो कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होता है। हर एक ईमेल एड्रेस के लिए आपको कुछ यूनिक उसमें एंटर करना होता है। एक जैसी ईमेल आईडी दोबारा नहीं हो सकती है, तो आपको जो ईमेल एड्रेस होता है वो हर एक ईमेल एड्रेस यूनिक होगा हर एक इंटरनेट यूजर के लिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ऑरेंज एजुकेशन 123@gmail.com, vikas@yahoo.co.in। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। Although these email addresses have different formats depending upon the type of network, but always have same form: a username and a domain name separated by @ symbol. The portion before the @ symbol is called the username and the latter one is called domain name. अभी यहाँ पर आपके पास एक ईमेल एड्रेस है। जितने भी ईमेल एड्रेस होते हैं सभी का फॉर्मेट इसी तरह से रहता है। पहले उसमें यूजर नेम होगा, जैसे यहाँ पर ऑरेंज एजुकेशन 123 जो है ये इसका यूजर नेम है। उसके बाद लास्ट में gmail.com है जो कि इसका डोमेन नेम है। दोनों को सेपरेट करने के लिए @ सिंबल होता है। कीबोर्ड में ये सिंबल आपको मिलेगा न्यूमेरिक 2 के ऊपर। न्यूमेरिक 2 के साथ में होता है आपका @ का सिंबल। दोनों यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करने के लिए @ सिंबल का हम यूज करते हैं। The username is unique to every individual sending or receiving emails. The domain name is common to all the individuals using a particular server or network for sending or receiving emails. अभी आपको बताया कि हर एक यूजर नेम जो होता है वो यूनिक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मैसेज को इजीली सेंड कर सके और वो किसी और के पास ना चला जाए। The domain name is common to all the individuals using a particular server. अगर आप सभी जो है जीमेल के ऊपर आईडी है आपकी, तो सभी की आईडी के लास्ट में आपको डोमेन नेम मिलेगा gmail.com। ये इसलिए होता है क्योंकि हर एक डोमेन जो है वो अलग अलग तरह से काम करते हैं, तो आपको इजीली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डोमेन नेम जो होता है वो यूनिक होता है। Creating an email account. There are various websites that give email service free of cost. Some of the very popular are Gmail, Yahoo, Rediffmail, Hotmail, etc. You can create your email account with any of these service providers. The most common general purpose and free email service provider is Gmail. You can open an account with any of the other service providers also. The basic steps involved in creating an email account are: बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल आईडी क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे जीमेल, याहू, रेडिफमेल, हॉटमेल।
आप किसी से भी अपनी ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं, बट आजकल जो एंड्रॉइड सिस्टम है उसमें हम अगर जीमेल पर आईडी क्रिएट करते हैं तो उससे बहुत सारी सर्विस को हम एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। सभी में आपका अकाउंट क्रिएट करने के लिए सेम प्रोसीजर है, उसके जो स्टेप्स हैं वो अभी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी न्यू ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक ईमेल आईडी नहीं है तब आप इस तरह से अपनी ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। Step 1. Connect to the internet. Step 2. Double-click on the web browser icon on the desktop of your computer, like Internet Explorer. Step 3. In the address bar, type the URL www.gmail.com and then press Enter key. The home page of Gmail opens. Step 4. Click on the Create an Account button on the web page. This will open a screen asking for various details like, in the first name field, type your first name. In the last name field, type your last name. In the username field, type what email address you want to create. In the password field, type a password. Passwords are given so that no one else can open your email account. A password must be of minimum 8 characters having a combination of alphabet, numbers and special characters. You should always remember your password. Step 5. Click on Next button to continue. The next screen asks for your phone number, birth date and gender. Enter any of your parents' mobile number after taking their permission. Ensure that the number you have entered should be accessible as Google sends a verification code on that mobile number. Step 6. Click on Next button to continue. In the next screen, enter the verification code received on the mobile number and click on Verify button. Step 7. Click on Next button. You can simply skip the next screen. Google then displays a list of terms and conditions applicable to all users of Gmail. Step 8. Click on I agree button to continue. This will open the welcome screen of your Gmail account. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपनी ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं जीमेल पर। ईमेल आईडी क्रिएट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो यूजर नेम होता है उसी नेम से अगर आपने पहले कोई ईमेल आईडी बनी हुई है सेम मेल सर्वर पर, तो आप सेम यूजर नेम से ईमेल आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा आपको ध्यान रखना है, पासवर्ड जो है वो आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और पासवर्ड आपको हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपको याद रहे, लेकिन आपको पासवर्ड दूसरे किसी से भी शेयर नहीं करना है। आज के टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आज आप घर से आपके होमवर्क में करेंगे। नाउ लेट्स लर्न। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में व्हाट इज यूआरएल आपको लिखना है। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज एन एड्रेस ऑफ ए वेब पेज ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट आपको लिखना है व्हाट इज ईमेल। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ए कम्युनिकेशन नेटवर्क बाय यूजिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट आपको एडवांटेजेस लिखने हैं। अभी जो आपको एडवांटेजेस बताए थे ईमेल के, वो आपको एडवांटेजेस लिखने हैं। ये 6 एडवांटेजेस आपको नोट डाउन करना है। तीनों क्वेश्चन आज आपका होमवर्क है, आपको फेयर नोटबुक में साफ साफ लिखना है। लिखने के बाद आप इसकी फोटो कैप्चर करके मेरे मोबाइल पर सेंड कर देंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।